नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एनआर सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन सूत्र जो होता है, जो आपको दिख रहा होगा कि d/dx साइन इनवर्स x का अगर आप अवकलन करोगे तब क्या आएगा। ठीक है, ये बेसिक सूत्र होते हैं। ठीक है, इन सूत्रों का आपको उपयोग करना होता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का अवकलन सूत्र हम बता दिए हैं। ठीक है, और उसके साथ आपको एक फार्मूला बता दिया था और उन्होंने कहा था कि इसको कर लेना। जो बच्चे कर लिए अच्छी बात है, जो दोस्त हमारे नहीं कर पाए, ठीक है, मैं उनको बताता हूँ फार्मूला क्या था। देखिए, सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ और मैं आपको जो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इनवर्स दिख रहा है, ठीक है, मैं इसका फार्मूला याद करने की मैं आपको भी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, जिससे आप कभी फार्मूलों को क्या कर पाओगे, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले वो हम फार्मूला देख लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या था। वो फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार था कि d/dx अगर आपको कहीं पर 1/√x का भाई अवकलन करने को आ जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होती है बेसिक फार्मूला ही होता है, आपको याद करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आता कैसे है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए और याद करने में आसानी हो जाए। जब कुछ आप पढ़ लेते हैं तब याद करने में दिक्कत नहीं होती, इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर लेंगे तब याद करने में दिक्कत नहीं होगी भैया आपको। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो फार्मूला आता है वो आता है -1 और अपॉन में आपका आएगा 2x√x। ठीक है, ये फार्मूला आपका आएगा। मैंने आपसे बताया था कि इसको करके देख लेना। चलिए मैं अब इसे आपको दिखा देता हूँ कि करके कि ये आता किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1/√x दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 1/√x दिख रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस x को ऊपर ले लेंगे और आपको मैंने बता रखा है कि जो अंडर रूट हमारा होता है उसका मान अगर हम स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो 1/2 घात होता है। यानी कि करने का मतलब क्या हुआ कि हाफ घात के बराबर होता है हमारा अंडर रूट। ओके, तो हम इसे लिखना चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि d/dx, ठीक है, 1/x⁻1/2 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हाफ घात के बराबर होता है। और जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ये बनेगा कि d/dx और ये बन जाएगा x, और ये जब ऊपर से नीचे से और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घातें क्या होंगी, माइनस की हो जाएंगी, 1/2 हो जाएगा। ओके, हम कुछ इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको इसे यूज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx और x की पावर जो होगी 1/2 माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या करोगे आप, अब आपको यहाँ पर सूत्र अप्लाई करना। मैंने आपको सूत्र बताया था कि अगर आपको कहीं पर d/dx मिल जाए, देखो ये अवकलन का बेसिक सूत्र है, जहाँ पर घातें होती हैं तो यही सूत्र लगाया जाता है कि d/dx अगर x की पावर आपको n मिल जाए तो n को पहले लिख लेते हैं, फिर जो भी घात होती है यानी n में से 1 आपको माइनस कर देना होता है, जो भी घात होती है उसमें से 1 माइनस कर देना होता है। तो अगर इस फार्मूले का जो यहाँ पर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको घात को पहले लिख लीजिए, 1 - 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और x लिख लीजिए, और x की जो घात है यानी जो n है यहाँ पर, वो n क्या है, माइनस का 1/2 है, और इस माइनस के 1/2 में से आपको एक माइनस करना ही पड़ेगा। देखो डिपेंड इस पर नहीं है कि ये घात माइनस की हो प्लस की हो कुछ भी हो, लेकिन आपको एक माइनस करना ही है। तो यहाँ पर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और x की पावर क्या हो जाएगी, देखिए अब यहाँ पर इसको आपको घटाने के लिए इसका एलसीएम बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लोगे 2, तो ऊपर भी 2 से क्या कराना पड़ेगा, आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जाएगा -1 और -2 1 में 2 हो जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि d/dx x की पावर 1 - 2। ओके, क्या आ जाएगा भाई, 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा x -3/2। इस प्रकार से इतना कुछ आपका आ जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको सेम कुछ नहीं करना। देखिए आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो d/dx और इसे हम अगर नीचे भेजना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसी तरह हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए इसे हम कुछ इस प्रकार से फिर नीचे भेज सकते हैं। वहाँ ऊपर माइनस से नीचे आएगा तो घाते पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, और इसका देखिए ये -1/2 लिखा हुआ है, और इस x को अगर हम नीचे भेजेंगे नीचे, ओके, तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी भाई, घातें इसकी प्लस की हो जाएंगी, यानी x अपॉन क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इस 3/2 का आपको मतलब समझ लेना है कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए 3/2 का मतलब दरअसल होता क्या है। 3/2 का मतलब समझ लीजिए कि तीसरे का दूसरा भाग। मैं आपको करके बताता हूँ कि x की घात जो होगी हाफ हो गई। ठीक है, फिर x की घात 1/2, फिर गुणे लगाइए x की घात 1/2 हो गया,
अब देखिए आपको पता है कि जब ये हर समान होते हैं तो इसकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी यहाँ पर हो जाएगा x और इनकी घातों आप घातें जोड़ दीजिए 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और ये एलसीएम देखिए इसका बराबर 2 लिख लेंगे और 1 2 और 3 लिख लेंगे, तो क्या आ गया भाई x की घात 3/2, यानी कह सकते हैं हम कि इस x को हम 3 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2 गुणे x की पावर 1/2 और गुणे x की पावर भाई 1/2, और इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें पता है कि अंडर रूट का जो मान होता है 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ x गुणे अंडर रूट ऑफ x और गुणे अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए रूट गुणा होगा तो एक रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ओके। और इसके पास तो कोई रूट है नहीं, यही भी तो ये गुणा कर नहीं सकता किसी से, तो इसका ऐसे ही उतर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब मैंने इसको सरल किया किसको x 3/2 को, तो कितना निकल के आया भाई, ये निकल के आ गया। तो यहाँ पर यानी हो जाएगा d/dx 1 और इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ x, क्योंकि हमने इसे अंडर रूट से तो बनाया था 1/2, तो मैंने फिर इसको अंडर रूट में लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1/2 था और इसका मान क्या आ गया भाई x√x, ओके। अब इसका आप गुणा करा दीजिए कि d/dx और 1/√x इक्वल क्या आ जाएगा भाई माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2x√x, इस x का इससे गुणा करा दिए 2x और इसका करा तो 2x√x, ठीक है, इतना आपका आ गया। और यही आपका सूत्र भी होता है, d/dx 1/√x जो होता है वो माइनस का 1/2x√x के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी और इससे भी डिटेल मैंने आपको अगले वीडियो में बताई थी। चलिए वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ जल्दी से जो है ये जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन कॉट सेक और कॉसेक दिखा है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ सारी। तो देखिए सबसे पहले हम साइन इनवर्स की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन करना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/√1 माइनस का x² होता है, ठीक है। तो इसको पहले ध्यान से देख लीजिए कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए ना क्या होता है कि 1 से आपको सिर्फ x² माइनस करना है बस, ठीक है, अंडर रूट लगा देना है, यानी 1/, और देखिए अब आपको कॉस की बात करें हम तो सिर्फ कॉस और साइन में कोई डिफरेंस ही नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस यहाँ पर लगा देना है, माइनस लगा देना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सूत्र सिंपल हैं, ठीक है। 1/√1 का x², यानी साइन और कॉस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉस में माइनस लगा देना है, साइन के बाद जो कॉस आएगा उसमें माइनस लगा देंगे बस, ठीक है। ये नहीं इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, ओके। फिर बात करें हम टैन कॉट की। अब देखिए टैन कॉट में आपको और भी ज़्यादा आराम होने वाला है, क्यों, क्योंकि साला यहाँ पर तो अंडर रूट भी नहीं होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, टैन इनवर्स की अगर हम बात करें, टैन इनवर्स x के अवकलन की बात करें तो 1/1 प्लस का x² हो जाएगा, 1/1 प्लस का x² हो जाएगा, यानी यहाँ तो अंडर रूट था पहले, अब यहाँ अंडर रूट भी नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, जब अंडर रूट था तब माइनस था, अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो 1/1 प्लस का x² है, ठीक है, टैन का, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉट, टैन और कॉट में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ कितना अंतर भाई माइनस का, सिर्फ माइनस का अंतर है। यहाँ पर आपको 1/1 प्लस का x² था और यहाँ पर आपको माइनस लगा देना, फिर सारी चीज़ें वही लिख देना, यानी साइन कॉस को एक में लिख लीजिए, मतलब एक तरह से याद कर लीजिए, और टैन कॉट को एक तरह से। अब हम बात करेंगे सेक और कॉसेक की, ठीक है, सेक कॉसेक की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब सेक इनवर्स x का देखिए अवकलन क्या होगा 1/1 यानी 1/x अंडर रूट में x² माइनस 1, ठीक है। यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आप इसे भूल सकते हो, तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए जो आखिरी में दो लोग हैं ना वो बहुत चतुर हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या चाहिए, इन्हें x भी चाहिए, रूट भी चाहिए, और ये 1 से कुछ देना भी नहीं चाहते हैं, खुद से 1 माइनस कर रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको सेक इनवर्स का मिल रहा है कि 1x अंडर रूट में x² माइनस 1 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको x से 1 माइनस करना है वहाँ पर अंडर रूट के बाहर भी x होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको 1 से x माइनस करना था, 1 से x माइनस करना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको x से 1 माइनस करना है, और जहाँ पर x से 1 माइनस करना है वहाँ अंडर रूट के बाहर भी x होगा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। देखिए कोई फॉर्मेट होना चाहिए याद करने का ना, ऐसे तो याद नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आपको x से 1 माइनस करना है, सेक और कॉसेक में
तो वहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट के बाहर भी x होगा, यानी 1/x √x² - 1 ये हो जाएगा सेक का, और कॉसेक का भी सेम है, माइनस का डिफरेंस है बस, यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिएगा, बाकी सेम है 1/x √x² - 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, मेरे को तो ऐसा ही लगा अच्छा। ठीक है, हाँ, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा। ठीक है, पक्का करके दिखाइएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है भाई, अगर आपसे को बोल दी जाए कि डी अपॉन जो डी एक्स है, ठीक है, आपको क्या करना भाई, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का भाई आपको क्या करना है, अवकलन हमें करके दिखाना है। ओके, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का आपको अवकलन करना है। ठीक है, ये करके दिखाइएगा। और ये मैं आपको बता दूं किस पर बेस्ड है, जो मैंने आपको पहली क्लास कराई थी, ठीक है, उस पर ये बेस्ड है, यानी जो हमने आपको रोड एक्स का अवकलन बताया था, ठीक है, उसी सिस्टम से लगेगा। तो आप लोग करके दिखाइएगा। और अब मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और भी मैं अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा अवकलन के बारे में। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।